वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएस अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। मैं अजय कुमार आज आप लोगों के लिए एक और नई प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम +1 का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, यानी कि हम रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर आने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, जो हमारी प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं इसके अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे और हम किन किन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर करने के बाद हमारे पास क्या होगा कि हम किन्हीं भी दो सेट्स की क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। जब आप किन्हीं भी दो सेट्स की नॉन एम्प्टी सेट्स की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वहां पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आएंगे और उन एलिमेंट्स हमारे पास किस में आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। यानी कि हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट दिए होंगे, मान लो ए और बी आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, उनके में आपके क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट करने के, यानी ए क्रॉस बी आप करोगे तो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स बन के आएंगे किस में आएंगे, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में आ जाएंगे। तो हमारे पास अगर कोई भी दो सेट्स दे उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो हम उनके एलिमेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना करने के बाद हमारे पास आएगा रिलेशन, ठीक है ना, संबंध। यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हमने निकाले हैं ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट करके जो एलिमेंट्स निकाले हैं वो किस रिलेशन के तहत हमारे पास आए हैं, ठीक है ना। अगर ए आपका एलिमेंट है ए सेट से तो बी जो एलिमेंट आया वो किस रिलेशन के तहत आपका एलिमेंट है उस सेट के अंदर आया है, यानी उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो बी एलिमेंट आया वो कैसे आया है। यानी फिर उसके बाद हम रिलेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स दे रखे हैं तो आपको रिलेशन दे रखी है तो आप बाई एरो डायग्राम से भी आप बता सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट नॉन एम्प्टी सेट्स का जो एलिमेंट्स है वो सेकंड है नॉन एम्प्टी सेट्स के किस एलिमेंट से रिलेट होंगे बाई एरो डायग्राम से। इसके बाद हमारा आएगा डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। हमें बताना होगा आपके पास जो रिलेशन दी हुई है उसके जो अंदर एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो डोमेन है वो हमारी क्या होगी, रेंज हमारी क्या होगी, कौन से नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स कौन से सेट के ऊपर क्या हो रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं, और हमारे पास जो रिलेट हो रहे हैं वो डोमेन कहलाएंगे या रेंज कहलाएंगे। हमारे डोमेन कौन से होंगे इनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हमारा टाइप ऑफ रिलेशन की, टाइप रिलेशंस के क्या क्या टाइप्स होती है, यानी हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है, वॉइड रिलेशन हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, इनवर्स क्या होगा। हमारे पास कोई भी रिलेशन दे रखी है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं तो उनका इनवर्स हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव क्या होगा, ट्रांजिटिव क्या होगा, या सिमेट्रिक हमारे पास रिलेशन क्या होंगे। तो इनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा होगा इस चैप्टर के अंदर वो होगा हमारा फंक्शन का, क्योंकि फंक्शन जो हमारा है वो रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप है, ठीक है ना। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो या आप कहीं भी आप रियल एनालिसिस पढ़ते हो, अगर आपको फंक्शन नहीं आता है तो आप रियल एनालिसिस नहीं पढ़ सकते हैं। तो यानी फंक्शन का जो हमारा टॉपिक होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो फंक्शन पढ़ना आपको बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हमारा फंक्शन क्या है। तो फंक्शन हमारा जो है वो क्या है, रिलेशन का ही हमारे पास क्या है, एक स्पेशल टाइप है। रिलेशन की हमारे पास एक स्पेशल टाइप है और फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन दिया होगा, हमें एलिमेंट्स निकालने होंगे, ठीक है ना। हमारे पास डोमेन और रेंज आएगी, कोडोमेन, ठीक है। हम इमेज और प्री इमेज निकालेंगे। आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स दिए होंगे, ठीक है, कौन सा एलिमेंट किसके ऊपर रिलेट करेगा, ठीक है, और कौन से डोमेन कहलाएगा, हमारे कौन से सेट के एलिमेंट्स डोमेन कहलाएंगे, कौन से सेट के हमारे पास कोडोमेन होगी और कौन से उसकी रेंज कहलाएंगी। उसके बाद हमारे सब स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन आएंगे। फंक्शंस के बाद हमारे पास क्या आएंगे, स्पेशल टाइप्स आएंगे कि कौन सा एलिमेंट किसके ऊपर रिलेट हो रहा है तो हमारा कौन सा फंक्शन कहलाएगा। अगर किस एलिमेंट की इमेज हमें उस दूसरे सेट के अंदर नहीं मिल रही है तो क्या वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। इन सब बातों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ग्राफ का। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा है तो उसका हम ग्राफ कैसे बनाएं, ठीक है, हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, हमारा एक्स एक्सिस का एलिमेंट कौन सा होगा, वाई एक्सिस का एलिमेंट्स क्या होगा, ठीक है, हम उनका ग्राफ कैसे प्लॉट करें। क्योंकि जब हमने किन्हीं भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स की क्या करी थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट करी थी, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आए थे किसमें आए थे, ऑर्डर्ड पेयर में आए थे, ठीक है। और हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करी उसी से हमारा क्या था, रिलेशन, यानी रिलेशन के जो अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स आए थे वो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आएंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एलिमेंट आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट होगा वो एक्स एक्सिस का होगा, दूसरा हमारा वाई एक्सिस का होगा। तो हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं किन्हीं भी दो एलिमेंट से, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे पास जब हम फंक्शन देंगे तो उसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी कि जो फंक्शंस के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, रिलेशन के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो किसके अंदर प्लॉट कर सकते हैं, हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, वहां से हमें ग्राफ भी फाइंड आउट हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है तो उसका हम ग्राफ कैसे प्लॉट करें, ग्राफ के द्वारा हम बताएंगे उसकी डोमेन क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी, ठीक है ना, फंक्शन की इमेज क्या होगी, ठीक है, उसकी प्री इमेज क्या है, ठीक, कौन सा एलिमेंट किसके ऊपर रिलेट हो रहा है, ठीक है, कौन से एलिमेंट्स के हमें प्री इमेज कौन सा एलिमेंट मिल रहा है। तो
इन सब बातों के ऊपर हम अपने आने वाले लेक्चर्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स करेंगे, आपको कुछ एग्जांपल्स भी करवाएंगे। हमारे पास जो एलिमेंट्स की बुक है उससे हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ साथ अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सके। इसके अलावा आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा रेफरल कोड है RAWAJ11। इसके द्वारा आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप हमारे फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट